ये मान के चलिए कि भागवत कथाकार के पौत्र, उनसे हम लोग आज भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं। और उनके दादाजी ने 500 से ऊपर भागवत करी थी। 500 से ऊपर, तो सोच सकते हैं 500 से ऊपर भागवत कथा करी। प्रभु जी का और थोड़ा सा भाई से प्रभु जी ने इस्कॉन ज्वाइन किया 1990s में। 1998 में उन्होंने वो इस्कॉन के संस्पर्श में आए और 2000 में उन्होंने इस्कॉन को अपने आप को समर्पित कर दिया। इसके बाद वो इस्कॉन पंढरपुर, सोलापुर, लातूर, जलगांव, बीड, नागपुर और अमरावती, अभी प्रेजेंटली नागपुर और अमरावती ये दोनों मंदिर का कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐसे हमारे सामने में प्रभु जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि सब लोग हाथ ऊंचा करके एक बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल। अभी हमारे यहाँ के प्रियलाल प्रभु जी, हम लोग सभी लोग जानते हैं प्रियलाल काका को। तो मैं प्रियलाल काका को निवेदन कर रहा हूँ कि वो आनंद से प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक पुष्पमाल्या से। अभी इसके बाद हमारे पावड़े प्रभु आए हैं नागपुर से, उनका भी विशेष स्वागत। और मैं प्रियलाल प्रभु से निवेदन कर रहा हूँ कि उनका भी स्वागत करेंगे। हरि बोल। जी हमारे और कुछ लोग और हमारे प्रभु कुछ लोग आए हैं नागपुर से। आप सोच सकते हैं कि नागपुर से भक्त लोग सिर्फ हमें कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो शोभन लाल प्रभु हमारे साथ हैं, उनके स्वागत के लिए मैं प्रियलाल प्रभु जी को निवेदन कर रहा हूँ, सोहनलाल प्रभु का स्वागत करेंगे। अभी हमारे बीच में नागपुर से एक और प्रभु, उनका नाम है दीपेश। तो मैं प्रियलाल काका से निवेदन कर रहा हूँ कि उनका भी स्वागत करेंगे। दीपेश प्रभु हरि बोल। सबसे भक्तों के अंदर कितना जोश होता है कि वो नागपुर से यहाँ तक हमें सिर्फ कथा सुनाने आ रहे हैं। जय ठीक है सब बात।
नाम्नि गौरद्विषे नमः। हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सबसे अनुरोध है अपने दोनों हाथ ऊपर करें, बाहुतुल्य और सभी दोनों हाथ ऊपर करके उच्च स्वर से हमारे पीछे आएंगे। हरे कृष्णा मैं एक आप अनेक है तो आवाज जोर से आनी चाहिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे परम करुणा बहुदुई जना निधाय गौरचंद्र। परम करुणा बहुदुई जना
भज भज हरि चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास तोरी हरि
मैं वीडियो ले रही हूँ। सभी अपने दोनों हाथ जोड़िए। पकड़ के हमारे पीछे कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बांग्ला बोलते पारना बोल नहीं पाएंगे कुछ समझ नहीं। आप सभी का स्वागत है। हरी 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 हरे कृष्ण। यहाँ पर मुझे लगता है शायद कोरोना के बाद पहली बार ही मिले। लगभग हम सुने कि 6, 7, 8, 10 महीने में तो सत्संग भी दुर्लभ हो गया था। ना सत्संग ना संकीर्तन। आज यहाँ सभी बहुत पवित्र मास है, मार्गशीर्ष मास में जो बाहर खड़े अभी भी कुछ बाहर ऐसी भी क्या शर्म है, भगवान से शर्मा ही हो। अंदर आ सकते हैं यदि संभव है तो कृष्णों के लिए भगवान के चरणों में बैठना भी चाहिए। अनेक भाग्येर फले वैष्णव आसिया मिले। भाग्योदयेन भुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा। आप सभी आज जो यहाँ भगवान के चरणों में उपस्थित बैठे हैं, आपको पता नहीं कि आपने कितना बड़ा काम कर लिया। अपना घर का काम चल रहा था, किसी का चूल्हा चौका चल रहा होगा, कोई अपने घर की झाड़ू पोछा कर रहा, सब कुछ छोड़कर कुछ माता यहाँ पर आकर बैठ गई कुछ क्षणों के लिए। आपकी कल्पना से परे है कि आप कौन सा क्रिया कर रहे हैं, कौन सी कार्य कर रहे हैं। कहा जाता है असंख्य असंख्य जन्मों में बहुत अधिक जब पुण्य आप अर्जित करते हैं, करोड़ जन्म के पुण्य एक साथ जब आपके एकत्रित हो जाए, उस समय कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। और करोड़ों करोड़ जन्म के पुण्य जब आपके एकत्रित हो जाए, भगवान श्री कृष्ण जब आप प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण आप पर कृपा करते हैं। यहाँ भगवान के मंदिर में आते, घंटी बजाते, आरती उतारते, हाथ जोड़ते हैं और ये प्रार्थना, कृपा करो, दया करो, आशीर्वाद करो। हरि 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 हरि। लगभग करोड़ों जन्म का पुण्य हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई। भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा होती है तो कैसे पता चले भगवान की कृपा होती है? तो भगवान की कृपा होती है तो भाग्य का उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, पद्म पुराण में कहा गया। असंख्य जन्म
जन्मों का पुण्य अर्जित हुआ, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कृपा की, और भगवान की जब कृपा हुई तो भाग्य का उदय हुआ। और भाग्य का उदय हुआ मतलब क्या? कैसे पता चले हमारे भाग्य का उदय हुआ है? हमारी लॉटरी लग गई 50 लाख की, भाग्य का उदय हुआ। बड़ा बंगला बन गया तो भाग्य का उदय हुआ। बहुत पैसे मिल गए, अच्छी नौकरी मिल गई तो भाग्य का उदय हुआ। किसी ने पूछा कि कब ऐसा चल रहा है? तो सब भगवान की कृपा है। मैंने कहा क्या भगवान की कृपा है? तो घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ प्रभु जी। तो आजकल तो इसी को समझ रहे, समझे। भाग्य का उदय मतलब क्या है? करोड़ जन्म के जब पुण्य अर्जित हुए तो भगवान बहुत ज्यादा खुश हो गए। भगवान खुश हुए तो भगवान ने कृपा की, भगवान की कृपा हुई तो भाग्य का उदय हुआ। और भाग्य का उदय हुआ कैसे पता चलेगा? जैसे भाग्य का उदय होगा आपको भक्तों के संग में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। ये आज आपको अवसर मिला है, जो मौका मिला है, यहाँ पर हम जो बैठे हैं, हमने सुना बहुत जनों को मैसेज भेजा गया था। भेजा तो कईयों को होगा, परंतु कुछ लोग बोलते भी रहे थे हिंदी में क्या हम आने वाले थे, परंतु पता नहीं कौन से पाप आड़े आ गए हमारे, कौन सा पाप आ गया कि हम पहुंच नहीं पाए, ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि भगवान ने हमको नहीं बुलाया। तो आप यहाँ पर जब बैठे हैं, उपस्थित हैं भगवान के सामने, भक्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रश्न उठता है भगवान के सामने बैठे थे क्या मांगना चाहिए? भगवान सामने है, आप भक्तों के बीच में बैठ गए, तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? तो कहते भगवान से कभी कुछ मांगना मत, क्योंकि इससे बढ़कर भगवान के पास अब देने के लिए बचा ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज भगवान कुछ दे सकते तो यह चीज आपको मिली है, सत्संगम लभते। यह जो संग आपको प्राप्त हो है, सत्संग, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो यह जो सत्संग मिल रहा है ये बहुत बड़ा भाग्य है। हरि 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 हरे कृष्ण। है यह महीना बहुत विशेष है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके सामने आप दर्शन भी कर रहे हैं। एक तरफ राधा कृष्ण है, एक तरफ गौर दिखाई हुई, और दूसरी तरफ वहाँ पर आप दर्शन करें भगवद गीता का। वहाँ एक भगवद गीता यहाँ दे सकते हैं मुझे, ये श्रीमद् भगवद गीता है। जिन भगवान श्री कृष्ण का आप दर्शन कर रहे हैं, बस खोलिए। ये आजकल हमारे जब से मोदी सरकार आई है ना, नरेंद्र मोदी काफी सुपर हिट हो चुके हैं पूरी दुनिया में, और उनकी आप आवाज सुनते रहते हैं, मन की बात। तो मोदी जी के मन की बात तो बहुत कुछ सुनते हैं, परंतु जिन प्रभु का हम दर्शन कर रहे हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण का आप दर्शन कर रहे हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण का हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके मन की बात भी सुननी चाहिए ना। वो क्या कहते हैं, मेरे दिल में आज क्या है, तो भगवान के दिल में क्या है वो भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं, उसी को यह भगवद गीता कहा गया। आपके हृदय में कुछ मन में जो बात आती है, बहुत अधिक आप प्रसन्न हो जाते हैं, उस बात को आप गाकर सुनाते हैं, गीत गाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने इस संसार में जो गीत गाया वही बन गया गीता। भगवद गीता शब्द भगवत मतलब भगवान का, गीता मतलब गीत। यहाँ पर हम सभी आए हैं जो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। बहुत अधिक आवश्यकता है आज की दुनिया में जानने की कितना अधिक महत्व है इस भगवद गीता का हमारे जीवन में, क्योंकि दुर्भाग्य आजकल पहले भगवान की प्रार्थना सिखाई जाती थी। पहले जब सत्संग होता था तो सैकड़ों लोग आते थे, अभी गिने चुने लोग हैं।
क्योंकि अधिकांश लोग जो बाहर के संसार में फंसे हुए हैं, पहले उठते बराबर भगवान का दर्शन होता था, भगवान को प्रार्थना की जाती थी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। पहले से प्रार्थना होती थी, अभी प्रार्थना बदल गई है। कराग्रे वसते व्हाट्सएपम, कर मध्य फेसबुकम, कर मूले तो इंस्टाग्राम, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। अब ऐसी प्रार्थना है। अब कोई गीता भागवत नहीं पढ़ता है। अभी एक नया खिलौना आ गया जो जेब में लेके घूम रहे थे। कहते कि पहले का समय था, एक समय था जब रावण और कुंभकर्ण बड़े बड़े राक्षस अवतार लिए थे, जिन्होंने संसार का विनाश करने का प्रयास किया। तब भगवान को अवतार लेना पड़ा और वे आगे चलकर कंस के रूप में आए। कंस, जरासंध, शिशुपाल के रूप में फिर से उन्होंने विनाश करने का प्रयास किया। फिर भगवान ने अवतार लिया। एक बार वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के रूप में आए। फिर से उन्होंने संसार का विनाश करने का प्रयास किया। एक संत महात्मा कह रहे थे, वही रावण और कुंभकर्ण, वही कंस और दंतवक्र, वही हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु कलयुग में अवतार लिए। किसके रूप में? टेलीविजन और मोबाइल के रूप में। ये दो राक्षस आपके घर में आ गए जो आपकी बुद्धि को पूरा भ्रष्ट किए जा रहे हैं। तो संसार में अज्ञान और अंधकार और अधिक फैल रहा है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं संसार में लोगों को। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता को जो कहे, गीता का सबसे पहला शब्द कौन सा है? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो सबसे पहला शब्द जो प्रयोग किया गया वहां पर वह धृतराष्ट्र उवाच। उसी को अगर आपके शब्दों में कहा जाए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हैया एकत्र युद्ध कामी मम पुत्र पांडव सर्वत्र कि करिलो तार पर कहत संजय धृतराष्ट्र जिज्ञासये संदिग्ध हृदय। वही संस्कृत जो शब्द है वो बांग्ला में कहेंगे। धृतराष्ट्र जिज्ञासये, धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा की तो 5000 साल पहले कुछ घटना हुई तो उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों इस गीता को स्वीकार किया जाए, क्यों गीता को पढ़ा जाए। तो सबसे पहला ही शब्द धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन था? लगभग सभी जानते। महाभारत अभी लॉकडाउन में तो काफी सुपर हिट हो गया फिर से। अथ श्री महाभारत कथा, B.R. चोपड़ा की जय। बेचारे ने और कुछ नहीं, एक तो कार्य अच्छा किया जीवन में, सही में पूरे भारत को एकत्रित किया था महाभारत देखने के लिए। लगभग 30 साल पहले हम देखते थे, हम छोटे बच्चे थे। और सब पूरा भारत जो अपने दुकान, नौकरी, बिजनेस सब छोड़ दिया था जैसे महाभारत चलता था और फिर से वो चलाया गया। तो उसमें आप देखिए कैसे भयंकर महाभारत में जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ है, उसके पूर्व उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही धृतराष्ट्र के शब्द है। तो धृतराष्ट्र कौन थे? जो दुर्योधन, कौरव, दुशासन आदि के पिता थे। जन्मांध का, जन्मांध मतलब जो जन्म से अंधा है, जिसे कुछ दिखाई न दे, जिसने संसार को भी अच्छे से देखा ही न हो, वह धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे, धृतराष्ट्र अंदर से भी अंधे थे। धृतराष्ट्र, राष्ट्र मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो धृतराष्ट्र मतलब जो कुर्सी से बहुत ज्यादा आसक्त रहता है, जो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। हमको कुर्सी दी गई, आप नीचे बैठे थे, जो कुर्सी से चिपक जाता है फेविक्विक की तरह, उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र तो राष्ट्र, देश, पद, प्रतिष्ठा से आसक्त हो जाए।
इतना था कि वो छोड़ना नहीं चाहता था, अपने पुत्र को ही राजा बनाना चाहता था, और उसके लिए उसने फिर सब कुछ किया। तो अंधा था, इसलिए वो अंधे राजा ने, जिसकी बुद्धि भी अंधे हो गई थी, विचार भी अंधे हो चुके थे, अपने पुत्र के मोह में, जिसका परिणाम हुआ कि अंततः विनाश हुआ। तो इस संसार में भी कोई व्यक्ति अंधा रहता है ना, कोई अंधा अगर व्यक्ति हो, मान लीजिए अचानक आप घर में बैठे हैं, कहीं किसी नई जगह पर आप पहुंचे और उसी समय बिजली चली गई, तो चारों तरफ एकदम अंधकार हो जाए, तो क्या होगा? एकदम चारों तरफ अंधकार हो जाए और वहां पे माता है, तो सबसे पहले काम होता है जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, आ ऊ ई। हरी बोल तो नहीं कहते, आ ऊ ये, बाकी माँ का नाम लेंगे तो बाप का नाम लेंगे, नानी को याद करेंगे। पहली चीज होती है अंधकार जब हो, तो सबसे पहली चीज होती है कि आपके जीवन में भय आ जाता है, आप डर जाते हो, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में अनिश्चितता हो जाती है, कुछ पता नहीं अब कहाँ पर दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, चारों तरफ अंधेरा है। तो जीवन में जब अंधेरा हो तो पूरी तरह से आपके जीवन में भय रहता है। जब भय रहता है तो फिर दूसरी चीज चिंता हो जाती है। भय, चिंता, क्लेश, ये अंधकार का परिणाम है। और उसका परिणाम क्या हुआ? जब भय रहा, जब चिंता रही, जब क्लेश रहा, तो उसका परिणाम होता है दुर्योधन। धृतराष्ट्र के पुत्र कौन थे? दुर्योधन। दुर्योधन मतलब योधन, मतलब युद्ध करता है। दुर्योधन बिना मतलब हमेशा झगड़ते रहता है, उसको दुर्योधन। युद्ध करने के लिए जो हमेशा दुर्विचार, अलग गलत विचारों को अपनाता हो, गलत योजनाएं बनाता है, सिर्फ झगड़ने के लिए, हमेशा झगड़ते रहो। आज हम संसार में देख रहे हैं संसार की दशा क्या हो चुकी है। संसार में पूरे संसार धृतराष्ट्र और दुर्योधन बन चुका है। जैसे यहाँ पे तो नॉनवेज तो खाता नहीं होगा, भगवान कहते। तो जब कई लोग जब जानवर को मारते हैं, जब उसमें एक विशेष जीव होता है जिसमें मुर्गी को जब क्या कहते हैं, हलाल करते हैं, हलाल मुर्गी काटा जाए तो हलाल कहते हैं। तो मुर्गी को जब हलाल किया जाता है तो उस समय एक विशेष, हमने कभी देखा नहीं सुना है, मुर्गी का जैसे उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है, कसाई जो है मुर्गी की गर्दन उड़ा देते हैं, तो मुर्गी कभी तुरंत मरती नहीं है, उसकी जब गर्दन उड़ गई तो कसाई हाथ से छूट जाती है और जोर से उछलने लगती है और भागने लगती है। परंतु समस्या है कि अब सर नहीं है और भाग रही है, अब सर नहीं तो क्या होगा, सामने कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो टकरा के गिर जाती है और फिर से उड़ती, फिर दौड़ती, फिर टकरा के गिर जाती है, काफी देर तक तड़पने लगेगा, आखिर में तो मर जाती है। तो बिना सिर की मुर्गी जैसी वैसा ही संसार हो जाता है जब लोगों की दृष्टि चली जाए। तो धृतराष्ट्र मत अंधकार, मैंने कहा, तो ऐसे ही आज के संसार में जैसे शुरुआत की मैंने, व्हाट्सएप चल रहा है, दुनिया भर की बातें तो सीख रहे हैं, परंतु भगवान की बातों को छोड़ दिया। भगवान का ज्ञान जब छोड़ दिया तो धीरे धीरे लोग अंधे हो चुके हैं। सही ज्ञान है कि नहीं? हम कौन है, क्यों आए संसार में, कैसे करना चाहिए, कौन सी क्रिया करनी चाहिए। तो अज्ञान का परिणाम क्या है? दुर्योधन। आज संसार में देख रहे, घर घर की कहानी यदि लिखी जाए तो भाई भाई में और पति पत्नी में तो चलता ही है, महाभारत। सास बहू की क्या कहे, सास बहू में चल रहा है, भाइयों में चल रहा है। पहला एक समय था कि एक परिवार में लगभग आशीर्वाद भी देते थे, ऐसे कोई संत महात्मा के पास, महाराज आशीर्वाद दीजिए, बोले अष्टपुत्र सौभाग्यवती हो, 8 बच्चे हो, तू तो बोलो बोलो बोलो। आज अगर कोई महाराज जी आशीर्वाद देंगे तो माता जी चप्पल लेके पीछे दौड़ने लगेगी। अभी 8 किसी को नहीं चाहिए, 4 भी नहीं। हम तो हमारे 2 कहते थे, अभी वो भी कम हो गया। अभी हम 2 1, अब वो भी चला गया। अभी शहरों में अगर आप जाएंगे तो शहरों में एक नया प्रकार चल रहा है, अंग्रेजी में, अंग्रेजी शब्द है डिंक, डिंक फैमिली कहते हैं, DINK, डिंक, DINK, मतलब डबल इनकम नो किड्स। मतलब औरत भी कमाती है, आदमी भी कमाता है, बच्चा तो चाहिए नहीं।
बोले कौन झंझट पालेगा। आजकल के नए नए शादी होती तो आते मंदिर में भूले बैठ के तुम्हारा आशीर्वाद, बोले क्या आशीर्वाद चाहिए, बोले वो आशीर्वाद नहीं चाहिए मुझे, तो कौन झंझट रहेगा। और स्त्री अपने मुंह से बोलती, मुझे तो आश्चर्य हो गया, एक दो बार कुछ आए ऐसे मंदिर में, बोले मैंने क्या विचार आगे का भविष्य आपका क्या प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, नहीं फैमिली प्लानिंग नहीं महाराज ये सब। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि संसार में कलह है, झगड़ा है, तनाव है, बढ़ता जा रहा है, घर घर में हर जगह पर हम देख रहे हैं। तो आज से 5000 साल पहले भी ऐसी दशा हुई थी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर जब सब एकत्रित हुए लड़ाई के लिए, कौरव पांडव एकत्रित हुए हैं, तो यह पहला अध्याय यदि आप गीता का सुनते हैं तब वास्तव में आपको समझ में आएगा कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए। वह अर्जुन जो 5 पांडवों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर, वह अर्जुन जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का परम सखा था, वह अर्जुन जो गांडीवधारी था, वह अर्जुन जिसने देवताओं को परास्त किया, वह अर्जुन जिसने महादेव शिव जी को परास्त कर दिया, वह अर्जुन जो इसी शरीर से स्वर्ग लोक चला गया था। लगभग पूरे ब्रह्मांड में उस समय अर्जुन जैसा कोई योद्धा नहीं था कहा जाता। और वह अर्जुन साक्षात भगवान के रथ में बैठ गया, और वह अर्जुन जिसके भगवान स्वयं सारथी बने। आप में से कितने लोग, किसे कहा जाए कि आप लाखों करोड़ों रुपया कमाई, उसके बाद आप क्या कीजिए, आप ड्राइवर की नौकरी कीजिए, कितने लोग करेंगे? रिक्शा आपको देते हैं, रिक्शा चलाओ सभी, तो अपमान लगेगा यदि रिक्शा चलाने के लिए कहा जाए। और युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण सारथी बनने स्वीकार किए थे। सारथी मतलब साधारण सबसे नीच कोई कार्य उस समय होता था तो सारथी, क्योंकि जब युद्ध हो रहा है, युद्ध के मैदान में चारों तरफ से सैकड़ों हजारों बाण चल रहे, तीर बाण चल रहे हैं, और उस समय योद्धा है वो धनुष बाण से लड़ाई करता है। अर्जुन का नाम था सव्यसाची। सव्यसाची मतलब क्या, लेफ्टी राइटी दोनों, मतलब दोनों हाथ से धनुष चलता था, इधर से भी ऐसे भी ऐसे भी, हर दिशा में वो दोनों हाथों से युद्ध जो बाण छोड़ सकते थे। ऐसे अर्जुन योद्धा थे, और सैकड़ों हजार जो बाण आ रहे तो युद्ध करना पड़ता है, और रथ चलता है युद्ध में भूमि में सभी योद्धाओं के बीच में। अब उस समय जब रथ रहता, रथ में कोई इंडिकेटर तो नहीं है, लेफ्ट राइट के लिए बटन दबा दो और लाइट सिग्नल दिखने लगे, लेफ्ट लो के राइट लो। प्रश्न है कि जब रथ चल रहा है, रथ को दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ने कैसे पता चले, क्योंकि हाथ तो दोनों व्यस्त है ना, धनुष बाण है, तलवार है, भाला है, और पूरा ध्यान सामने रखना पड़ता है, नीचे देख नहीं सकते, और इतने ज्यादा व्यस्त है कि बोल भी नहीं पाते हैं। तो क्या किया जाए? महाभारत में व्यासदेव लिखते कि जब उस समय युद्ध चल रहा है, युद्ध में अचानक योद्धाओं को अगर दाएं मुड़ना है तो क्या करता था, वो सारथी के दाएं कंधे पे जोर से लात मारता है, और बाएं मुड़ना हो तो बाएं कंधे में लात मारी जाती है, और सीधा चलना हो तो पीठ पे लात मारी जाती है। कल्पना कर सकते, भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हुए भगवान जो है वो क्या बने? प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं, तो वह अर्जुन जिस साक्षात भगवान सारथी बने, भगवान का रथ है, सबसे श्रेष्ठ योद्धा है, धनुर्धर है, पांडवों में श्रेष्ठ है, देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त किया है, वो अर्जुन युद्ध के लिए उतर गया है। और तुरंत श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में लेकर चलो। महीपते पांडुपुत्र कहे ऋषिकेशे, उभय सेनार माझे रथेर प्रवेशे, यावत देखिबो युद्ध कामी गणे, तावत राखिबे रथ अच्युत एखाने, देखिबारे चाही केवा आसिया चेता, कहार सहित हवे युजिबारे से था। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे युद्ध के लिए मेरे सामने कौन है। पता था सब, तो फिर भी जानना चाहते कौन है।
और ठीक श्री कृष्ण ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण बराबर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य के सामने रथ लेकर गए। और उस समय यह अर्जुन जो इतना बड़ा योद्धा था, साक्षात भगवान के साथ में खड़ा है, परंतु वो अर्जुन की कैसे हालत हुई, जैसे उसने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को देखा उसके ऊपर शरीर कांपने लगा। वैभूतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिधय्यते। तुरंत जैसे भीष्म पितामह को देखा शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे और त्वक्चैव परिधय्यते, शरीर में जलन होने लगी, रोंगटे खड़े हो गए, सर चकराने लगा और धनुष अपने हाथों से खिंचा कर नीचे गिर गया और सर चक्कर आके नीचे गिरने लगा। विपरीतानि केशव बुद्धि भ्रामयतीव में, और बुद्धि पूरे से भ्रमित हो गई और फिर न च शक्नोमि अवस्थातुम, और मैं अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। और उस समय ऐसी दशा हुई अर्जुन की, अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी जब अर्जुन की अवस्था होगी, अर्जुन ने कई कारण बताए, लगभग 5 कारण अर्जुन ने बताया गीता के पहले अध्याय में। और आखिर में अर्जुन थक के हार के बैठ गए। कल्पना कीजिए चारों तरफ से, वो आप देखें महाभारत में प्रसंग हो जाएगा, जैसे हमारे माता बजा रही थी आक्रमण, आपने देखा होगा महाभारत सीरियल में आक्रमण कहते हैं। आक्रमण जैसे कहा तो जैसे कोई दौड़ में पता है रेस जब चलती है सीटी बजाई जाती है, जैसे सीटी बजी मतलब दौड़ शुरू, युद्ध में शंख बजा मतलब युद्ध शुरू, सबके तलवार निकल गए। और जब युद्ध किया जाता है तो युद्ध को शांति से बैठ के नहीं करते, आइए शांति से बैठ के युद्ध करिए। युद्ध मतलब बहुत गुस्सा चीज, खून उबल रहा है मेरा, आंखें लाल हो गई, मार डालूंगा मैं, खत्म कर डालूंगा, ऐसा जब एकदम क्रोध आता है, द्वेष भर जाता है, तब आप युद्ध करेंगे। शांति से बैठ के मंदिर थोड़ा युद्ध होता है। तो वहां पर युद्ध का माहौल था, मतलब चारों तरफ से लोगों के हाथ में तलवारें निकल चुकी थी, धनुष में बाण डल चुका था, सब छोड़ दिया, आक्रमण कह दिया और शंख बजने लगा। पूरे ब्रह्मांड में शब्दस्तुलो भवन, शंख बज रहे, नगाड़े बज रहे, धुंधुबिया बज रही, प्रचंड ध्वनि हो रही है। और उसके बीच में युद्ध की सब तलवार निकल के जैसे युद्ध करे, उसके पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के बीच में रथ के ऊपर अर्जुन बैठ गया सर का हाथ रखे। नयोस्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूव, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यह गीता का प्रथम पहला जो अध्याय है, अर्जुन विषाद योग। क्या शब्द है? अर्जुन विषाद मतलब अर्जुन का रोना, अर्जुन की दुख भरी कहानी जो अर्जुन ने कही, वही है गीता का पहला अध्याय। और ध्यान से अगर देखेंगे गीता का पहला अध्याय कुछ नहीं है, हम सबकी अपनी आत्मकथा है, हम सबकी हालत वैसी ही है। गीता का पहला अध्याय में आप क्या देखते हैं? युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र की, लड़ाई का मैदान है जहां पर अर्जुन खड़ा था। हम सब कहां पर खड़े हैं? हमारे जीवन में युद्ध है कि नहीं? हर रोज युद्ध चल रहा है, कभी घर वाले का घर वाली से युद्ध चल रहा है, कभी भाई बहन का युद्ध चल रहा है, कभी बाप बेटे का युद्ध चल रहा है, और कोई तो अंदर भी युद्ध चल ही रहे हैं। काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मद मोह मात्सर्य, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, प्रत्येक पग पर संकट है। अब साल में ये साल तो अच्छा अनुभव हो गया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैयालाल। गीत बदल गया, आपको पता नहीं है इस साल, हाथी घोड़ा पाल की जय कोरोना लाल की, ऐसी तैसी कर दी तूने मेरे पूरे साल की। अभी कन्हैया लाल ने तो अलग ही युद्ध चल रहा है साल भर से, कभी लॉकडाउन करो, कभी ताले के अंदर, कभी जैसे बंदी बना लिया जाता है, वैसी अवस्था लगभग साल भर थी। तो ऐसे जीवन में संकट है, कष्ट है, निरंतर बने हैं। अर्जुन की जैसी वहां पर कुरुक्षेत्र में दशा थी, वैसी हमारी दशा है। हर पग पे हमें संकट है, हर पग पे हमारी परीक्षाएं ली जा रही है, हर पग पर युद्ध हो रहा है। अब अर्जुन कहाँ पर था? तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के रथ पर बैठा था। हम कहाँ पर बैठे हैं?
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता में कहा गया है ये शरीर क्या है, तो ये शरीर भगवान के द्वारा बनाया हुआ रथ है। हम सभी शरीर को मिला है, हमको जन्म दिया है, तो हम भी भगवान के रथ में हैं। अर्जुन युद्ध भूमि पर था, अर्जुन भगवान के रथ पर था और अर्जुन भगवान के साथ में था। हम किसके साथ में? हृदयेशे ईश्वर सर्वभूतानां, सभी के हृदय में भगवान बैठे हैं ना। तो हमारे सबसे निकट हमारा बाप भी नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारी माँ नहीं है, सबसे पास में हमारे कोई है, भगवान ही है, हृदय में विराजमान है। जितने करीब भगवान है उतना करीब कोई भी नहीं है। अर्जुन के बगल में भगवान थे, हमारे बगल में भगवान है। तो अर्जुन युद्ध भूमि पर भगवान के रथ पर है, भगवान के साथ में, पर तो हालत क्या हुई उसकी? रो रहा है, सर पे हाथ रख के बैठ गया, समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करना चाहिए, दुखी हो गया है, परेशान हो गया है। या आजकल की भाषा में अंग्रेजी में शब्द आता है डिप्रेशन। हम कहते गीता का पहला अध्याय है सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, अंग्रेजी में कहते हैं। डिप्रेशन के जितने लक्षण में चक्कर आ रहा है, बुद्धि घूम रही है, वो सब कुछ अर्जुन में आ गया था। अर्जुन डिप्रेशन में चला गया था। हम सब की हालत वैसी है। आजकल हर कोई व्यक्ति बोलता है टेंशन में। बच्चा भी बोलता है, छोटा छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे बोलते टेंशन है, क्योंकि ये खिलाना आई है ना, जब से आई टेंशन और ज्यादा बढ़ गया। मैं घर पे गया, इतना आश्चर्य हुआ मुझे, पुणे में था, किसी वक्त के घर पे गए, 1 साल का बच्चा ऐसे चलना सीखा, चलकर ऐसे हमारे पास आया, तो उसके माँ बाप लेकर आए थे। अरे महाराज आए साधु संत नीति करा, तो दिवाली दशा मराठी में कहते। तो महात्मा जी आए, आशीर्वाद दो बच्चे को, माँ अपने बच्चे को लेके आशीर्वाद दो। तो बच्चा प्रणाम जैसे किया, मैंने बोलना आता है हरे कृष्णा बोल, तो हरे कृष्णा तो नहीं बोला उसने, हरे कृष्णा बोल, तो तुरंत बोला उठू बोला, तो मराठी था, तो उठाओ ऐसा बोला, उठू। तो माँ सर का हाथ रखे बैठ गई, बोला उठू क्या बोल रहा है? क्योंकि उस समय आया था, मेरे एक हाथ में से माला थी और एक हाथ में से मोबाइल में, तो उठू मतलब यूट्यूब। तो 1 साल का बच्चा था और क्या बोल रहा है यूट्यूब। साल भर के बच्चे को भी आता है, क्या कहा जाए। तो हम सब की जो दशा है कि सभी बहुत चिंतित है, सभी तनाव में है, सभी दुख में है। और सही में हमारे जीवन से दुख तनाव यदि दूर करना हो, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन के साथ गलती क्या हो गई? अर्जुन सबसे अच्छा व्यक्ति था, हमने कहा अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा था, अर्जुन तो देवताओं से दिव्य अस्त्र लेके आया, अर्जुन भगवान के रथ पे, अर्जुन भगवान के साथ में। अर्जुन ने गलती क्या की? क्यों अर्जुन दुखी था? आप ये भगवत गीता यथारूप जब पढ़ेंगे, इसमें गीता का पहला अध्याय मैंने नाम लिखा है अर्जुन विषाद योग। परंतु श्रील प्रभुपाद जी जब उसका हिंदी में अनुवाद किए तो क्या नाम दिया है? किसको पता है? देखते किसको पता है? कौन यहाँ पर माई का लाल जो गीता पढ़ता है? ये गीता ठीक है, ले जाते। श्रील प्रभुपाद ने उसका नाम लिखा अर्जुन विषाद योग। उसी का नाम है युद्ध भूमि पर सैन्य निरीक्षण, अंग्रेजी में ऑब्जर्विंग द आर्मी ऑन द बैटलफील्ड। अध्याय का नाम है युद्ध भूमि पर सैन्य निरीक्षण। मतलब क्या हुआ? अध्याय का जो शीर्षक है बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन भगवान के साथ में था, अर्जुन भगवान के रथ पे था, तो अर्जुन से गलती क्या हुई? अर्जुन भगवान के साथ रहकर, भगवान के रथ पे रहकर भी दुनिया को अपनी दृष्टि से देख रहा था। मुझे क्या लगता है, मुझे क्या पसंद है, अपना विचार पहले रखा उसने। तो जब भगवान के साथ रह के आप अपने विचार से जब जिंदगी चलेंगे, हर कोई अपना विचार चला रहा है, अपने सोच से, मन की बात, हर कोई अपने मन से कर रहा है काम। तो जितना अधिक आप अपने मन से काम करेंगे, पता नहीं आप में से तो मराठी की समझ में तो आता नहीं है, चंद्रपुर में रहते हैं आप, थोड़ा बहुत तो आता हूँ मराठी में। ऐकावे धनाचे करावे मनाचे,
गलत है ये। मतलब संसार की सुनो और मन की करो। तो हम हिंदी में कहते हैं जो करे मन की वह बने मंकी। समझ में आ रहा है? एक पहला हिंदी शब्द है, दूसरा अंग्रेजी शब्द है। जो करे मन की वह बने मंकी मतलब बंदर। बंदर क्या होता है? एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पेड़, वो चलते रहता है। तो जो अपने मन के अनुसार चलता है वो चलते रहता है संसार में। इसीलिए मराठी में हमने शब्द बदल दिया, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। चुकीचं आहे। सही क्या है? ऐकावे संतांचे, ऐकावे भगवंतांचे आणि करावे सुद्धा भगवंतांचे। भगवान की सुनो और भगवान का ही क्रिया करो। तो यह गीता मतलब क्या है कि जब अर्जुन इतना भ्रमित हो गया तब श्री कृष्ण ने कहा। तो और श्री कृष्ण जैसी ये गीता कही, पहले अर्जुन रो रहा है। अब आप देखिए माहौल कैसा हो, चारों तरफ लड़ाई चल रही, मारो मारो आक्रमण खत्म कर दो, तलवार निकल रही है, धनुष बाण चल रहे हैं। वहां पर अर्जुन बीच में सर पे हाथ रख के रो रहा है। और उस समय श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत। जैसे कृष्ण ने बोलना शुरू किया तो वैसे प्रहसन, भगवान मुस्कुराने लगे हैं। सबसे टेंशन का माहौल है, लड़ाई चल रही है, मारपीट चल रही है, तलवार धनुष बाण निकल चुका है, सामने वाला व्यक्ति सर पे हाथ रख के रो रहा है। कल्पना की हमारे सामने अभय चैतन्य, ये अगर सर पे हाथ रख के रोने लगे तो प्रवचन देने का मूड होगा क्या? सामने वाले व्यक्ति टेंशन में तो शांति थी ना। एक बच्चा भी आवाज करता है तो प्रवचन डिस्टर्ब हो जाता है। कल्पना कीजिए कैसा वो वातावरण था जहां पे श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। जैसे प्रसन्न हुए तो भगवान के मुख से शब्द निकला और वही बन गया गीता, भगवद गीता। और जैसे सुना तो अर्जुन के जीवन में 4 परिवर्तन आए। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत सितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। गीता क्यों पढ़नी चाहिए? गीता क्यों पढ़नी चाहिए? उसके 4 परिणाम। पहली चीज नष्टो मोहा। अर्जुन पहले मोहित हो गया था, समझ भी नहीं आ रहा था क्या सही क्या गलत है, कौन अपना है कौन पराया है, किससे लड़ाई करनी चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए। मोह पूरा खत्म हो गया। गीता पढ़ने से क्या होता है? जीवन में मोह नहीं रहेगा। स्मृतिर्लब्ध्वा, सही ज्ञान मिला। आजकल लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे, इतना इंजीनियर डॉक्टर बन रहे, पर क्या चल रहा है? मार काट चल रही है। जितना आजकल हम देखें बहुत विचित्र बात है। मैं स्कूल में कहीं प्रवचन देने गया तो टीचर वो प्रिंसिपल ने आके कहा कि महाराज जी बहुत बड़ा समस्या हो गया है। क्या है? मतलब क्या समस्या है? आजकल बच्चे सुनते ही नहीं है। फिर बाहर निकला तो पेरेंट्स खड़े थे, पेरेंट्स गए तो माँ बाप बोलते अरे महाराज क्या बताएं, बच्चे सुनते ही नहीं है। फिर मंदिर में हम आए तो मंदिर में माता जी मिली तो माता जी ने क्या कहा? मेरे पति मेरा सुनते नहीं है। मेरे प्रभु जी मिले, बोले मेरी पत्नी मेरा सुनती नहीं है। तो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चल गया है। बाप बोलता है बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे बोलते हैं माँ बाप हमारे सुनते नहीं है, माँ बाप बोलते कि पति बोलता है पत्नी सुनती नहीं है, पत्नी कहता है पति सुनते नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई भी सुन ही नहीं रहा है किसी की। क्यों कोई किसी की सुनने लगा? क्योंकि लोगों ने भगवान को ही सुनना छोड़ दिया है। अब भगवान का ही नहीं सुनते तो दुनिया में आपको कोई सुनता ही नहीं है फिर। और इसीलिए इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आजकल के बच्चे हमने देखा वो माँ बाप के सामने झुकते भी नहीं है। पहले एक समय था कि प्रणाम किया जाता था, उठते बराबर माता पिता के चरणों में मस्तक रखा जाता था। आजकल देखा जाए तो जितना व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है उतना ज्यादा उसमें अकड़ आ जाती है। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो जितना सही ज्ञान आएगा तो व्यक्ति नम्र होता है, व्यक्ति शांत होता है। तो आजकल तो व्यक्ति में अकड़ है, अहंकार है, अभिमान है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि सही ज्ञान नहीं है। परंतु गीता क्या कहता है? स्मृति लब्ध्वा स्थित अस्मि। वहां अर्जुन जिसके पैर थर-थर कांप रहे थे, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी अर्जुन की, और वह अर्जुन ने जैसी भगवत गीता सुनी स्थित अस्मि, स्थिर हो गया।
हमारे जीवन में भी कभी उतार चढ़ाव होता है कि नहीं? कभी खुशी, कभी गम, कभी बहुत खुशी है, कभी गम है, कभी प्रसन्नता है, कभी दुख है, कभी बहुत पैसा है तो कभी निर्धनता है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव चलता है। अभी हम नागपुर से चल रहे हैं, बड़े एकदम एक्सप्रेस हाईवे, परंतु अब यूपी में जाएंगे। हम यूपी में गए थे कुछ दिन पहले, साल पहले। यूपी के रास्ते में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा चलता है। तो वैसे रास्ते के ऊपर आप मान लीजिए, जब से हम दिल्ली गए थे, वृंदावन से दिल्ली जा रहे थे, तो गाड़ी में जाते ना, तो गाड़ी में इतने गड्ढे थे एकदम, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि झूले के अंदर झूल रहे हो। इतने गड्ढे रास्ते में, और पूरी धूल थी, प्रदूषण था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। अब जब मैं रास्ते पर चल रहा हूँ तो गड्ढों का झटका लग रहा है, फिर धूल प्रदूषण के कारण सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। फिर वहां पर मैं पहुंच गया दिल्ली के एयरपोर्ट पर। मुझे नागपुर आना था और दिल्ली में एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो उसके बाद मैं हवाई जहाज में बैठ गया, विमान में। और विमान के अंदर बैठा, उसी दिल्ली शहर, जिस दिल्ली शहर में मुझे झटके लग रहे थे, जिस दिल्ली शहर का प्रदूषण से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसी दिल्ली शहर के ऊपर से जब गया तो अब कोई झटका लगा क्या? अब कोई भी झटका नहीं लग रहा है। तो दिल्ली में कितने भी गड्ढे हो, अगर मैं एरोप्लेन में बैठ गया तो मुझे झटके लगेंगे? अच्छा, दिल्ली में कितना भी प्रदूषण हो, अगर मैं एरोप्लेन में बैठ गया तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होंगी क्या? नहीं होंगी ना। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन में। तो वैसे हमारे जीवन में बहुत झटके लगे हमको। कभी पत्नी को पति का झटका लगता है, धोखा दे दिया तुमने, मेरे साथ ऐसा किया, तुमने वैसा किया। फिर सांस तो बैठी है। सांस मतलब कि आपकी सांस को रोक देती है, उसको कहते सांस। सांस मतलब क्या? जिससे आपकी सांस रुक जाए, वो है सांस। जीना मुश्किल हो जाता है, वो एकदम सीसी कैमरा की तरह रहती है हमेशा सर के ऊपर। 24 घंटा 24/7, ना ठीक से बैठ सकते, ना खड़े हो सकते, ना चल सकते हो, हर समय चेक करते रहते हो। तो हमारे जीवन में बहुत कठिनाई है, परंतु क्या होगा जब आप भगवत गीता के एरोप्लेन में बैठ जाते हैं, तो संसार के जितने भी झटके आपको नहीं लगेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और अंततः गत संदेह, सब संशय आपके चले जाएंगे। तो यह भगवत गीता जो बहुत पवित्र है, जिसके विषय में कहा जाता है, गीता क्या है, अभी ठीक कल एकादशी हमने की, तो ठीक 15 दिन बाद गीता जयंती होने वाली। वैसे हम बाद में आने का विचार किए, पर दोस्तों में शायद संभावना कम है, इसलिए हम पहले आ गए। तो ठीक 15 दिन बाद जो एकादशी आएगी, मोक्षदा एकादशी, उसको गीता जयंती कहा जाता है। गीता जयंती मतलब, गीता जयंती मतलब समझ में आता है? गीता जयंती मतलब क्या है? गीता बोली गई थी। हाँ, उस दिन भगवान जी ने गीता कही। गीता जयंती, जयंती शब्द समझ? जयंती मतलब जन्म दिवस ना। जैसे हनुमान जयंती, अम्बेडकर जयंती होती है, गांधी जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है, महावीर जयंती होती है। जयंती मतलब, गांधी जयंती का मतलब गांधी जी का जन्मदिन, अम्बेडकर जयंती मतलब, हनुमान जयंती मतलब जब किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है उसको कहते हैं जयंती। अब आपसे पूछा जाए, हारमोनियम मेरे सामने रखा है, आपने कुछ सुना हारमोनियम जयंती? पागल हो गया महाराज, दिमाग सड़ गया इनका। अच्छा, एक माइक मेरे सामने का, माइक जयंती में होती है क्या? अच्छा, आप अखबार पढ़ते, दैनिक भास्कर, लोकमत, दैनिक भास्कर जयंती होती है क्या? बच्चे स्कूल में किताबें पढ़ते, इतिहास भूगोल, कभी भूगोल जयंती मनाते क्या? इतिहास जयंती, गणित जयंती। लेकिन महाराज का दिमाग सड़ गया है। कभी भी निर्जीव वस्तु की जयंती नहीं होती, हारमोनियम की जयंती नहीं होती, माइक की जयंती नहीं होगी, गणित की जयंती नहीं होती, इतिहास की जयंती नहीं होती, किसी किताब की, किसी भी निर्जीव वस्तु की जयंती नहीं होती। कितना बड़ा आश्चर्य, पूरी दुनिया में मोक्षदा एकादशी क्या मनाया जाता है? मतलब समझ में आएगा कुछ? इतना घुमा फिरा के मैंने जो बोला। गांधी जयंती उन्होंने गांधी जी का है,
और मैंने कहा किसी किताब की वस्तु की जयंती नहीं होती। गीता जयंती मतलब ये गीता जयंती शब्द से आपको समझ में, गीता जयंती का मतलब गीता ये आपके सामने जो ये गीता कोई किताब नहीं है, गीता कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही गीता है। श्री कृष्ण भगवान की तेने वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। क्या कहे? साक्षात प्रत्यक्ष हरि वर्तते। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग में अवतार लिए। जिसके घर, अभी मैं पढ़ रहा था गीता महात्म्य, साक्षात भगवान नारायण कहते हैं जिसके घर में गीता रखती मतलब साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसके घर में विराजमान हो जाते हैं। तद गृहे वसति अहम, भगवान कह रहे हैं मैं उस घर में रहता हूं जिस घर में गीता रखी जाती है। और जिस आपने गीता रखना तो दूर की बात है, आपने गीता हाथ में रख ली। दर्शनात् श्रवणात् पाठात् सेवनात् पाप विनाशिनी। गीता का दर्शन आपने यहाँ पर आया और आपने टेबल पे गीता को देख लिया। दर्शन के इतने चमत्कार है। मुंबई में एक हमारे ऐसे जैसे हमारे रमेश ऐसे व्यक्ति है, पति पत्नी, वे गीता का वितरण कर रहे थे गीता जयंती को घर घर में जाके। और मुंबई में तो बड़ी बड़ी इमारत है, 100 मंजिले की इमारत है, तो बिल्डिंग में गए गीता बांटने के लिए। गीता लीजिए, गीता लीजिए, गीता लीजिए, 120 रुपए की गीता लीजिए, 130 रुपए गीता लो, सबको बांट रहे। गीता जयंती है, इसमें 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, आपके सब प्रश्न के उत्तर, सब समस्या का समाधान इसमें मिलेगा। ये असली घटना मैं आपको बता रहा हूँ, आज से लगभग 15-20 साल पहले हुई है। वो गीता बांट रहे थे, एक बिल्डिंग में गए, लगभग 15वें मंजिले पर वो पैदल चल कर गए, लिफ्ट से नहीं। क्यों? क्योंकि हर घर में गीता दिखानी है ना। पहले मंजिले पे दिखाई, फिर दूसरे मंजिले पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, ऐसे 15वें तक पहुंच गए। और 15वें मंजिले पर जब पहुंचे तो उन्होंने घर की घंटी बजाई, टिंग टोंग। और जैसे घंटी बजाई तो घंटी बजाने पर दरवाजा खुला ही नहीं। तो दूसरी बार बजाए, तीसरी बार बजाए, चौथी बार बजाए, अब दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। लगभग 5 मिनट तो घंटी बजाते रहे। वो जो मिस्टर था ना, पति था, बोले चलो छोड़ो आगे चलते। और पत्नी बोले नहीं 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 नहीं, छोड़ना क्या भाई, घर एक घर भी नहीं छोड़ेंगे, ट्राई तो करना चाहिए। अरे कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहे, बजाते गए 5 मिनट तक घंटी बजते रही। और 5 मिनट आखिर में दरवाजा खुल गया, खुल जा सिंह सिंह। तो दरवाजा जैसे खुला तो वहां से निकली एकदम भवानी, कोई माता जी थे एकदम बाल बिखरे हुए, एकदम दुर्गा के चंडी की तरह, तो बाल बिखरे हुए थे, पसीने से तरबदर थी और कपड़े भी पूरे बिखरे हुए थे। जोर से चिल्लाई, चले जाओ यहाँ से, क्या आगे परेशान करेंगे, भागो। उसको लगा कोई मार्केटिंग वाले होंगे, तो भगाने लगी वो। तो नहीं, हम तो इस्कॉन से आए, हम हरे कृष्ण वाले, गीता लीजिए जयंती, कुछ नहीं, भागो यहाँ से। धक्का देने लगी। उसी समय वो माता जी जो थी, माता जी क्या किया, और जो पत्नी थी उसने अपना पैर अंदर रख दिया घर के। वो दरवाजा बंद करने वाली थी, जोर से पैर अंदर रख दिया और अंदर घुसी गई। और अंदर घुसी नहीं, वो चिल्ला रही, मतलब जाने को कह रही हो, अंदर आ रही हो, जाओ बोले तो और अंदर आ गई हो। और अंदर आके जो माता जी चिल्ला रही थी, सीधा उसके हाथ में गीता पकड़ा दी। और बहुत गुस्से में थी वो, और उसके हाथ में गीता पकड़े। तो देखो तो सही पूरा गीता को, फिर हमारे जैसे रमेश को खोल रहे थे, खोल दिया, ये देखिए गीता को, और फिर देखिए इसमें ऐसा रंगीन चित्र है, उसमें रंगीन चित्र दिखा लिए, तो श्री कृष्ण है, ऐसा है, सब दिखाने लगे वो। अरे बहुत सुंदर है गीता, 18 अध्याय है, आपकी जीवन की समस्या का सब समाधान मिल जाएगा, प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। आप इतने हैरान परेशान है तो आपके जीवन में सुख आएगा, तो गीता को पढ़िए तो सही। अब बोलना शुरू कर, आदत है, हम बोलते ही गीता के बारे में, तो ऐसे उसने भी बोलना शुरू कर दिया। तो ये जो चंडी काली का रूप लिया था, जिसने बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी, अब उसके हाथ में गीता आ गई और गीता को ऐसे देखने लगे, जैसे गीता देख रही है, फोटो देख रही है। 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 5 मिनट तक वो देखते रही। ये माता जी बोल रही थी और वो देख रही थी। देखते देखते थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया, शांत हो गई। केवल शांत नहीं हुई, 5 मिनट के बाद जोर जोर से रोने लगी वो, आंखों से आंसू बहने लगे। तो उनके पति पत्नी घबरा गए, क्या हो गया, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, चाकू हुए मैंने दिखाया, धमका थोड़ी रहे, तो जबरदस्ती ने आपको लेना है तो लीजिए, अब रो क्यों रहे। वो माता जी सही में बहुत जोरों से रोने लगी।
आखिर में वो जो पत्नी थी उसने कंधे में हाथ रखा, उसको शांत हो जाओ, और वहीं पे बैठ के सर पे हाथ रख के रो रही थी। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप गीता पढ़िए। और तब उस माता जी ने कहा, जिसके घर में घुसे थे, मालकिन जो थी, जो चिल्ला रही थी, उसने बोला कि आपको पता नहीं आप किस घर के अंदर आए। इस घर में अगर आप सिर्फ 2 मिनट बाद आए रहते, आपको पता नहीं किस घर में आप थे। और तुरंत दोनों का हाथ पकड़ा, अंदर लेकर गए, अंदर के कमरे में जहाँ पे पंखे और रस्सी लटकी हुई थी। वो पूरी तरह से आत्महत्या करने वाले थे जिस समय गीता वहां पर पहुंच गई। और जैसे गीता हाथ में रखी तो बुरा मन का विचार बदल गया। श्री कृष्ण भगवान की जय। वो 20 साल पहली बात है, अब तो इस्कॉन में आना शुरू हो गया। इस्कॉन में दीक्षित भक्त भी बन चुकी है माता जी। हरि बोल। ऐसे पूरी दुनिया में कई चमत्कार है। तो एक कहानी कही, ऐसी कई कथाएं हैं। तो यह गीता जो आप देख रहे हैं आज, ये गीता को आप जरूर, आप सभी से अनुरोध है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, एक संकल्प हो। हमारे तुकाराम महाराज जी कहते हैं, मराठी में होता है कि जिस घर में तुलसी नहीं है वो घर श्मशान के समान है। वैसे जिस घर में गीता न हो वास्तविक वह भी श्मशान के समान कहा जाता है। तो निश्चित एक तो संकल्प में कुछ भी हो ना हो, ये गीता ऐसी विशेष गीता जिसने आज पूरे संसार को बदल दिया। कृष्ण का दर्शन पाकर लागे सबका दर्शन फीका, वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका, हर माथे पर लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। शिवराम महाप्रभु की आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। आप जो टीका है, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना भी क्यों हो, चाहे जापान भी क्यों हो, हर जगह पे तिलक लगा है, हर जगह पे गीता पढ़ी जा रही है। तो बंगाली क्या पढ़ने क्यों छोड़े, उन्होंने गीता पढ़नी चाहिए। तो सभी ने कम से कम इस गीता को तो जरूर लेना ही चाहिए। और ये गीता लिए बिना अगर चले गए तो आज बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अवश्य आप लोगों को अनुरोध है। और हम जिस किसी को मिले, जैसे आपने सुना ही होगा, कुछ साल पहले हमारे मोदी जी गए थे, जापान में गए थे, और मोदी जी अपने साथ में भगवत गीता यथारूप लेके गए थे। और उसने वहां के प्रधानमंत्री को गीता दी और क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मेरा नियम है कि मैं गीता ही गिफ्ट में देता हूँ। क्यों? बहुत सुंदर लाइन नरेंद्र मोदी ने कही, इससे बढ़कर मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, और इससे बढ़कर दुनिया के पास लेने के लिए कुछ है नहीं। भगवत गीता से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं जो आप दे सकते हैं। आप क्या देंगे? वो क्या आजकल देते ना, वो पॉकेट देते, ग्रीटिंग कार्ड देते, जो 2 दिन बाद अंतिम में फेंक दिया जाएगा। और खाने के लिए आपको चॉकलेट वगैरह खा के फिर नीचे निकल जाता है 4 घंटे बाद। खाने की चीज को फायदे की नहीं, कागज का टुकड़ा कोई फायदे का नहीं, सब कुछ बेकार चला जाता है। परंतु ये देंगे तो आपके जीवन में देखेंगे पूरा लोगों का जीवन बदल जाता है, परिवार का जीवन बदल जाता है। तो एक संकल्प आने वाले जो 2021 में यहाँ जितने आज उपस्थित हुए, 2 संकल्प। एक तो कि पहले हम अपने जीवन में गीता लेंगे, हर रोज इस गीता को अपने जीवन में रखेंगे, इसका दर्शन करेंगे और इसका पढ़ेंगे इस गीता को बहुत सरल भाषा में। और दूसरी चीज, एक संकल्प और मैं आप सभी से चाहता हूँ, बार बार हमारे प्रभु जी कह रहे थे नागपुर से आए हैं, नागपुर के महाराज है, तो नागपुर के महाराज फुकट में नहीं आते, कुछ कीमत भी चाहिए। कीमत मतलब यही है कि आप ये 2 संकल्प लें। पहला संकल्प कि आप गीता स्वयं लेंगे, दूसरा संकल्प कम से कम अगले साल 2021 में जितने लोगों से आप मिलेंगे उनको गीता ही गिफ्ट में देंगे। किसी जन्मदिन में जाते हैं, आजकल किसी जन्मदिन में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो देना ही पड़ता है। बस कोई भी अपना इज्जत का सवाल होता है, तो 400-500 से नीचे का तो गिफ्ट आजकल देते ही नहीं है। ग्रीटिंग कार्ड भी 200-300 रुपए का ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता है। शादी में जाएंगे तो 100-200 रुपये ऑटो के खर्च देते हैं आप। हर शादी में 500-600 रुपये देते हैं। कहीं किसी के जनेऊ में गए, किसी के मरण में गए, जहाँ भी जाते कुछ लोग दिया ही जाता है। एक संकल्प, अब जितने लोगों से हम मिलेंगे अगले साल उनको क्या देंगे, यह एक संकल्प बनाना चाहिए। तो कितनी शादी होती है आपके घर में? मतलब आपके घर में नहीं, साल भर में कितनी शादी हो जाती है? 10-15 शादी हो जाएगी। साल भर की 10-15 शादियां तो होती है। कोरोना में लोग डर गए थे, फिर भी शादी चली गई थी, छुपके ज़्यादा खुल के नहीं कर रहे हो, तो शादियां थोड़ी की।
मान ली 10-15 शादी होंगी और कितने जन्मदिन होंगे? 20-25 जन्मदिन होंगे और कितने जन्म होंगे? और 10-15, कम से कम साल में 40-50 तो हो जाते कि नहीं? इसीलिए यह सबसे अनुरोध है जो भी यहाँ पर है कि एक संकल्प ले, कम से कम 40 से 50 गीता, 50 ही करो, क्योंकि 50 कार्यक्रम हो ही जाते साल में आपके। इतनी शादियों में आप जाएंगे, इतने कार्यक्रमों में, समाज के कार्यक्रम मिल जाते हैं, तो कम से कम 40 से 50 गीता का संकल्प आपसे अवश्य लें कि इस 2021 में बहुत विशेष वर्ष है। 2021 मतलब संपूर्ण जगत में इस गीता को जिन्होंने पहुंचाया, जिनका आप यहाँ पे दर्शन कर रही है, ये बहुत बड़े संत है। श्रील प्रभुपाद की जय। कलकत्ता के बहुत बड़े संत जिन्होंने संपूर्ण जगत में इस गीता को पहुंचाया और पूरी जगत में क्रांति लेके आए। कल्पना क्यों कि अमेरिका में औरतें साड़ियाँ पहनती है, अमेरिका में जो पुरुष है वो धोती पहनते हैं। यहाँ पे अच्छा लगा, यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे अच्छा लगा। नहीं तो नागपुर भी जाते तो आजकल तो मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, तो कहाँ से धोती छूट गई और पैंट पहन ली सबने। परंतु अमेरिका में कल्पना कर सकता है क्या गीता का चमत्कार हो कि अमेरिका के लोग धोती पहनने लग गए, साड़ियाँ पहनने लग गए। इतना बड़ा परिवर्तन लाया इन्होंने श्रील प्रभुपाद ने। अगला साल जो है श्रील प्रभुपाद जी का 125वां जन्म दिवस है, बहुत बड़ा 1 साल तक उत्सव मनाएगा। तो हमारी इच्छा है कि यहाँ पर जितने हैं बंगाली कैंप में, चंद्रपुर में भक्तगण हैं, हर भक्त में कम से कम 50 का आधा, 50 नहीं 40 नहीं 30, कम से कम 30 गीता का संकल्प तो सभी ने लेना चाहिए, क्योंकि एक बॉक्स में 30 है ना। तो उनसे 30 साल भर के उनसे इतने लोगों को तो मैं गीता दूंगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप देखेंगे जो भी कमाते हैं हजारों रुपए खर्च देते हैं सब शादियों में जाने में। तो एक संकल्प की जितने भी शादियों में हम जाएंगे, जितने भी जन्मदिन में 2021 में जाएंगे, केवल और केवल क्या देंगे? तो गीता हम पढ़ेंगे और गीता हम दूसरों को देंगे। तो यही संकल्प और यही प्रार्थना आप सभी के चरणों में है जो यहाँ पर आज उपस्थित हुए। और एक बार पुनः सभी का धन्यवाद जो आया। वैसे आते रहिए, सत्संग करते रहिए। जीवन में सबसे अधिक आवश्यक जो है वो सत्संग ही है। जैसा संग वैसा रंग। कि बाहर का वातावरण धीरे धीरे बहुत बिगड़ते जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ हमारा बड़ा सौभाग्य है। यहाँ पर हमारे रमेश प्रभु है, अभय, चैतन्य प्रभु, सभी के नाम नहीं जानते क्षमा कीजिए। तो यहाँ पर कई भक्त हैं, तो वे आप सभी एकत्रित आकर यहाँ पर नियमित रूप से भगवान का नाम उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ में इस गीता को स्वीकार करें, गीता को पढ़िए, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्री श्री गौरनिताय की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री प्रभुपाद की, दाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। सारे भक्तों का एक बार फिर से विशेष धन्यवाद। आज हमारे साथ अनंत शेष प्रभु जी हैं। उनके विषय में मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा बताया, मैं और थोड़ा विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा। वैष्णव का एक गुण होता है, वो अपना किसी भी तरीके से उनकी अगर हम लोग प्रशंसा करना चाहें तो वो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे वैष्णव जिनका गुणगान बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं आप लोगों के साथ बिना शेयर करे तो नहीं दे पा रहा, ठीक है। प्रभु जी का बहुत ज्यादा योगदान रहा है विदर्भ में इस्कॉन का प्रचार एवं उसके व्यवस्थापना में। आज अमरावती, नागपुर, जहाँ पे 100 करोड़ के ऊपर, से 100 करोड़ के ऊपर लागत वाली जो मंदिर बन रही है, उनमें प्रभु जी की व्यवस्थापना में वो सारा काम चल रहा है। हम लोग बंगाली लोग जितने भी, हम लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है कि दर्शने पुण्य करे यही तुम्हारा गुण, ठीक है ना। दर्शने पुण्य करे यही तुम्हारा गुण। गुरु महाराज की सेवा में, प्रभुपाद की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, ऐसे किसी वैष्णव को हम लोगों ने आज दर्शन किया, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद हमारे किसी पुण्य का कुछ शेष रह गया होगा। तो आज चंद्रपुर में ऐसे किसी विशेष वैष्णव का जब हम लोग दर्शन कर रहे हैं, सारे उपस्थित सभी लोगों की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए दोनों
उठा करके बोलेंगे हरि